Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the RS configuration. That is a little bit topic of some basic concept of organic chemistry, and this is my first video of organic chemistry. So we detail here that is a RS configuration. What is the mean of RS configuration? तो फर्स्ट ये कि आपको ये बताया जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ आर एस. आर दैट्स मीन इज रेक्टस एंड रेक्टस दैट्स मीन इज क्लॉकवाइज. S that's mean is a sinister and sinister that's mean is a anti-clockwise. Okay, you know these two terms that's important for your solving this question of RS configuration. So you know about that. What is the mean of R? That's mean clockwise. Clockwise that's mean a clock. You know about that clock, that is 3 o'clock, 6, 12 and 9. If you move in direction of the needle, like as you move like this, there is a clockwise direction, that is R form. If you move is opposite is like this, then this is S form. So if clockwise then it is called R form, and if it is the anti-clockwise then it is called S form. So we don't detail about this topic is here. So we begin our topic. What is the mean of absolute configuration? Absolute configuration is actually configuration of constituent component of chiral molecule in 3D space, that is called absolute configuration. इसकी डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टीएमटी वालों को जरूरत नहीं है, 11वीं वाला इसको पढ़े अच्छे से बस. कि भाई किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जैसे मान लो एक कायरल कार्बन मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, जैसे कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है. कायरल कार्बन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास चारों के चारों जो कंपोनेंट होते हैं वो चारों के चारों क्या हो, अलग हो, एक भी सेम ना हो. मैं इसको ई ले लेता हूं. यानी एक कार्बन से जो 4 एटम अटैच्ड है वो चारों को चारों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है. दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल. और ये 3D स्पेस में एक्चुअली हम जो भी चीज देख रहे हैं, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 2D स्पेस है. 3D में आप देखते हो कि इसी वाले कार्बन को आप इसके बैक साइड से देख सकते हो, इसके ऊपर से देख सकते हो, इसके नीचे से देख सकते हो, यानी इसके चारों तरफ से आप इसको तीनों डायरेक्शन में देख सकते हो. दैट 3 डायमेंशनल व्यू. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट. दैट इज अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, दैट इज ए ई डी ए बी, दैट इज अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. ये कायरल मॉलिक्यूल के ही कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है जो 3D स्पेस यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑक्यूपाइड है. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन. यानी वो रियली प्रेजेंट है वहां पे, वो कॉन्फिगर्ड है, वो फिक्स्ड है कि ये इस लोकेशन पे लेफ्ट साइड है, ये अप साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट डाउन साइड है. तो ये अपनी लोकेशन पे कॉन्फिगरेट करके लोकेशन में फिक्स करके रहे हैं. सेकेंड लाइन में बोल रहा है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच विद द कायरल कार्बन एटम. दैट्स विद, दैट्स मीन इज विद. तुम सोचो कि ये क्या लिख दिया, ये विद है. तो ये चीज आपको कोई भी एटम, जैसे ये ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम. जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, मैंने प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया. तो ये जो ग्रुप मैंने अगर अटैच करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम हो गए. बहुत सारे एटम जो है एक साथ में कंबाइन है, या फिर CHO हो गया, ओके, COOH हो गया, ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं. तो अगर वो अटैच कर दे तो ग्रुप ऑफ एटम क्या हो गए, CHO हो गया, COOH हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया या मिथाइल ग्रुप हो गया. और एटम्स क्या होते हैं, जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मैंने आयरन बोल दिया, या फिर और जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एटम्स में आ गए. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच विद कायरल कार्बन एटम आर अरेंज इन ए प्रायोरिटी ऑर्डर. इन सबों को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे, अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इनको अरेंज करने का मतलब क्या होता है वो चीज देखें. प्रायोरिटी ऑर्डर एक साइंटिस्ट था, कोहन इनगोल्ड, जिसने इसके बारे में बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज किया जाता है एटम्स को, फिर उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है. जैसे मान लो ये कोई कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है, इस कायरल मॉलिक्यूल से जितने भी एटम अटैच्ड हैं, जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
एंड ब्रोमीन, मैंने ये अटैच कर दिए। तो ये जो कहा गया है ये कोहन इनगोल्ड ने कहा था। साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस साइंटिस्ट ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है कोहन इनगोल्ड। इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि कोई भी एटम को या एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो किसी कायरल कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच्ड है, तो सबसे पहले आप उसको किसके फॉर्म में अटैच करोगे? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब क्या? बड़े को मार्क करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले बड़े वाले को, फिर छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कोहेन इनगोल्ड के अकॉर्डिंग। तो उसने इस वाली लाइन को कहा था। तो इसने क्या कहा कि पहले जो कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स है, जितने भी एटम अटैच्ड हैं, इनको आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब क्या? जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक मास ध्यान रखना या एटॉमिक नंबर, तो उसके बेसिस पे इसने बोला कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको क्लोरीफाई प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसको तो ये तो फोर्थ प्रायोरिटी में आएगा इन सबके कंपेरिजन में। तो हम सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले को 1 मार्क करते हैं। दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, दैट इज 4। ये इसने कहा। तो कोहन इनगोल्ड ने ये कहा कि अगर कोई एटम, ये एटम है सारे के सारे, या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो गया, यानी ग्रुप ऑफ एटम क्या हो गया? जैसे मैंने मानो कि ये कोई कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से मैंने क्या अटैच कर दिया? हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने मिथाइल अटैच कर दिया, यहाँ पे मैंने इथाइल अटैच कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रोपाइल अटैच कर दिया। दैट इज ए ग्रुप ऑफ एटम। और इफ इसकी जगह मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया, या फिर मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। तो इनको इनके प्रायोरिटी के बेसिस पे अरेंज करना, मैं इनको डिटेल करूंगा आगे और भी, तो उसके बेसिस पे अरेंज करना। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसके ज्यादा है, मैं इनको भी हटा रहा हूँ सीडो वाला चल इसको, क्योंकि मैं इन्हीं के बेसिस पे फिलहाल बता रहा हूँ। यानी अगर कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आगे, तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, सेकेंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी एंड देन फोर्थ प्रायोरिटी। ये इनका सीक्वेंस है। तो देखो, आपने कहा एटम हो गया, ये रहा एटम, ग्रुप ऑफ एटम बोल दिए, अटैच करते हैं किसी भी कायरल कार्बन के साथ, तो उनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे उनको अरेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको अरेंज कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लाइन बोला है, और जो थर्ड लाइन बोल रहा है, वो थर्ड लाइन में क्या बोला उसको देखें। थर्ड लाइन में बोल रहा है कि जो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की, of fourth priority should be below to the chiral carbon atom और above the chiral carbon atom। यानी जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा बिलो होना चाहिए इस chiral कार्बन से नीचे की ओर। यानी एक्चुअली क्या है, जो भी चीज है ये ऐसे है, ये जो क्रॉस बन रहा है ना, इस क्रॉस पे, इस क्रॉस वाले पॉइंट पे, जो यहाँ पे आपको क्रॉस बन रहा है, जहाँ पे दोनों पॉइंटों की मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है, यहाँ पे मान लो chiral कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, जब यहाँ पे chiral कार्बन मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसकी क्या है? नीचे की ओर हो गई, और ये वाली डायरेक्शन इसकी क्या है? ऊपर की ओर है। सेम ये आपको जो 2D में दिख रहा है, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है। 3D में आप इसको देखें, तो 3D में देखने के लिए इसके लिए वेज और डैश फॉर्म यूज करते हैं। मैं उसी के बेसिस पे इसके एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है समझने के लिए, और वहां पे ट्रिक भी है। बट फिलहाल क्या कि कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में एटम और ग्रुप ऑफ एटम को जो फोर्थ प्रायोरिटी पे है, वो हमेशा इस कार्बन कार्टेन से कह दो, कार्बन कायरल कार्बन एटम से क्या, तो नीचे की ओर प्रेजेंट होना चाहिए, फिर ऊपर की ओर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि ये कायरल कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम अटैच जो फोर्थ प्रायोरिटी पे, ये क्या है? नीचे की ओर प्रेजेंट है, बिलो दी कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ये प्रेजेंट है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इसी कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए उसने दो फॉर्म के बारे में बताया था, दैट इज आर फॉर्म, आर कॉन्फ़िगरेशन एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इस आर यानी रेक्टस और सिनिस्टर के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल करेंगे विद देयर एग्जांपल। तो ये चीज आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अब हम बारी बारी से, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर समझा कि कैसे उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो प्रायोरिटी के बाद अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है, जिसको समझना होता है आपको, वो चीज देखें। पहले इसकी हेडिंग होगा कि अगर कोई भी कायरल कार्बन एटम है ना, अगर हम ये बोलते हैं कि पहला आर एस configuration in Fischer
प्रोजेक्शन, फीचर प्रोजेक्शन के फीचर प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर आप लाइन में ड्रॉ करो ऐसे, दैट्स ए फीचर प्रोजेक्शन। लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करना दैट्स ए फीचर प्रोजेक्शन। तो उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इस साइंटिस्ट ने या फिर जो साइंटिस्ट था उसने फीचर प्रोजेक्शन जिसके बारे में दिया, हम उसी के बारे में थोड़ा इसको डिटेल करेंगे। एक एक चीज क्या, पहला चीज क्या, पहले इसके केस में हम ये देखेंगे, पहली चीज, पहला पॉइंट क्या होगा कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी group is present on vertical line, then तो आप क्या कहोगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी का कोई भी ग्रुप वो प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन पे, दैट्स वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो वर्टिकल लाइन पे मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है कोई भी, कौन सा पोजीशन वाला, फोर्थ वाला, प्रायोरिटी के बेसिस पे जो फोर्थ ग्रुप बनेगा वो अगर वर्टिकल चाहे इस पॉइंट पे प्रेजेंट हो चाहे इस पॉइंट पे प्रेजेंट हो, उस बेसिस पे बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एस कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या रहेगी, ऐसी रहेगी, और आर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहेगी, आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अभी समझेंगे विद एग्जांपल। दूसरा पॉइंट, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is present on horizontal line, then तो क्या होगा, तो जो S होगा वो क्या कहलाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और जो S फॉर्म होगी, सॉरी जो R फॉर्म होगी वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, S फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको इसको समझाते हैं कि आप कैसे इसको कह रहे हो। जैसे क्या, जैसे मान लो एक एग्जांपल में एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, इसका पहला ले लिया मैंने यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या, सपोज मैंने अगर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया। पहली चीज क्या, जो कोहन इनगोल्ड मेथड था उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पहले तो इनको क्या प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करोगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है भाई, ये वाला, सॉरी जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको देंगे आप। सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इसके बाद इसी का कम है, और फिर एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का इसके बाद इसी का कम है। फोर्थ का ये रहा, ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला है। पहली लाइन पढ़े, हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि ये फीचर प्रोजेक्शन है। फीचर प्रोजेक्शन मतलब क्या, लाइन वाला, इसमें लाइन मेथड यूज होता है। यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाए, मैंने ये एक कायरल कार्बन लिया, मान लो मैंने 2 कायरल कार्बन मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये जो लाइन प्रोजेक्शन होता है, जो लाइन की फॉर्म में जिसको एक्सप्लेन करते हैं वो होता है फीचर प्रोजेक्शन। ओके, तो इस फीचर प्रोजेक्शन में इसने क्या किया, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 2 3 4, तो देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। देन एस इज एस और आर इज आर। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इनमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग मतलब क्या, अगर मान लो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप यहाँ पे हो और ये वाला ग्रुप यहाँ पे हो, जैसे जब हम हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल का भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, पहली प्रायोरिटी ये रहा, सेकंड प्रायोरिटी ये रहा, थर्ड प्रायोरिटी ये रहा, एंड फोर्थ प्रायोरिटी ये रहा। तो फोर्थ प्रायोरिटी इस कंडीशन में कहां पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस वाली कंडीशन में कहां पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो एस फॉर्म तो एस रहती है और आर फॉर्म तो क्या रहती है, आर। अब देखते हैं, यानी आप ए से जब भी मूव करोगे तो ए से कहां जाओगे, 2 पे जाओगे, यानी 1 to 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, फिर 4th पे जाओगे ना। तो 1 से अगर इस वाली लाइन को, मैं किस लाइन पे वो कर रहा हूं बात, इस वाली लाइन से इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी। ओके, यानी 1 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है कि आपको फर्स्ट जब आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पे एक लाइन मैंने लिखी थी कि हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो होता है वो हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए, फिर अबोव द प्लेन होना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए।
हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये बिलो दी प्लेन है, और बिलो दी प्लेन में तो आप इसको रोटेट करोगे यहाँ से, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कोई चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे ही रहा। लेकिन आप 1 से 2 पे जाओगे, 2 पे 3 जाओगे इस फोर्थ के पास जाने के लिए, तो आपने इसको क्या कर दिया, डुबो दिया, दबा दिया, मतलब छुपा दिया। छुपाने के बाद अगर मूव करते हो और वापस इस ब्रोमीन के पास आते तो आप देखो कि ये कौन सी डायरेक्शन में घूमा, क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो आप बोलोगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो फॉर्मूला क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप क्या यूज करते हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आप कौन सा यूज करते हो, आर फॉर्म। यानी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सी फॉर्म है, आर फॉर्म है। अब एक लाइन यहाँ पे आपने लिखी है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है तो एस फॉर्म एस रहेगी और आर फॉर्म आर रहेगी। तो ये कौन सी फॉर्म है अभी, आर फॉर्म है। तो आर फॉर्म अब क्या रहेगी, आर। तो अगर इसका इसेंशियोमर पूछा जाए कि व्हाट इज द इनेंशियोमर ऑफ दिस कंपोनेंट, तो तुम बोलोगे कि इसका इनेंशियोमर जो होगा वो आर फॉर्म ही होगा। ओके, सेकंड इस चीज को देखें, इस एग्जांपल में आपने प्रायोरिटी रखी 1 2 3 4, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पे है। अब आप इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें कि आप 1 से 2 जाओगे, 2 से फोर्थ तक जाओगे, यानी वापस अगर तुम्हें आयोडीन के पास जाना है तो आप ऐसे तो जाओगे 1 2 3 4, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे आप ये रोटेट करोगे तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो सोचो कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो, आर फॉर्म। लेकिन यहां पे देखो कि जो एफ है, जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट होने की वजह से ये आर कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कि आर कॉन्फ़िगरेशन वाला कौन सा हो जाएगा, एस फॉर्म हो जाएगा। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि स्ट्रक्चर क्या है तो मैं बोलूंगा कि भाई ये एस इनेंशियोमर है, यानी इनेंशियोमर का जो है ये एस फॉर्म है और ये इनेंशियोमर की आर फॉर्म है। तो आप इस चीज से याद लगा सकते हो कि ये एस फॉर्म है। एक चीज तो इसको समझने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, एक और तरीका क्या होगा इसका। जैसे देखो ये आर से एस कैसे बन गया वो चीज देखें, मैं इसी को बता रहा हूं। सपोज करो जिसको 1 2 3 लिखा है मैंने 1 2 3 4 ही लिखूंगा। ये मैंने 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। फर्स्ट लाइन याद रखो, जो पहले कहा गया था कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होता है वो कहां होना चाहिए, यहाँ पे तो लिखा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो होता है तो बिलो द कायरल कार्बन होता है, और बिलो द कायरल कार्बन होना चाहिए, फिर अबोव द कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर यहाँ प्रेजेंट है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप इसको मैं यहाँ पे लेके आऊं बिलो द प्लेन, और या फिर इसको मैं अबोव लेके जाऊं, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। जैसे मान लो मैं इस वाले को यहाँ लेके गया तो ये वाला इससे जगह चेंज कर लेगा, या फिर मैं इसको यहाँ लेके आया तो ये वाला यहाँ गया और ये वाला यहाँ आया, तो इसने इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपस में चेंज कर लेंगे, यानी अपनी दोनों एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखो सपोज करो कि मैं इस फोर्थ वाले को यहाँ पे बिलो द प्लेन लेके आया, मैं इसको बिलो द प्लेन लेके आया। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, इसकी जगह पे चले जाएगा। और अगर ये इसकी जगह आएगा तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये वाला इसकी जगह ले लेगा, यही जगह होगा। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखें आप। इसमें क्या चेंज आएगा फिर, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा, जैसे ये 1 तो यहां पे आ गया, 4th यहां पे आ गया, और 2 यहां पे आ जाएगा, और 3 यहां पे आ गया, बस हो गया। जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला कि पहले तो ये कौन सी फॉर्म थी, आर फॉर्म थी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपके पास एस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, अब ये एस फॉर्म में बदल गया है। कैसे बदला देखो, आप हमेशा 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, 3 से कहां जाओगे, 4 जाओगे, बट 4 को हाइड करके रखो। तो मैं 1 से 2 गया, 1 से मैं 2 गया, 1 से मैं 2 गया, 2 से मैं 3, 3 से 4, फिर वापस 1 पे ऐसे आया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी फॉर्म होती है, एस फॉर्म होती है। तो आप यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्म है, एस फॉर्म है। तो एक तो सिंपल पीएमटी में आपके पास टाइम नहीं होता समझने के लिए, ये जो सेकंड मेथड है ये समझने के लिए होता है। बट फर्स्ट मेथड जो है वो सबसे इजी होता है, जो मैंने यहाँ पे 2 लिखे थे कि वर्टिकल में प्रेजेंट है तो आर आर रहता है, एस एस रहता है, और जो अगर हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है
अगर हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है तो आर एस में बदल जाएगा, जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो आर होगा मान लो, तो वो आर कौन सा कहलाएगा, फिर एस कहलाएगा। और जो अगर एस दे रखा है तो वो कौन सा कहलाएगा, आर फॉर्म कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो आपको ये वाले इस टाइप से एग्जाम्पल नहीं देते, थोड़े और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल दे देते हैं जो थोड़े 3-4 टाइप के होते हैं, जिसमें 2 कायरल कार्बन। ये तो अभी हमने लिया एक कायरल कार्बन मॉलिक्यूल का। सपोज आपको 4 कायरल कार्बन मॉलिक्यूल दे दे कोई, हाइड्रोजन यहां पे लिख दिया है, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, दैट इज CH3, दैट इज ए क्लोरीन, दैट इज ए ब्रोमीन, दैट इज ए मिथाइल ग्रुप। ओके, तो अब एक चीज देखो, फीचर प्रोजेक्शन में पढ़ रहे हो आप, दैट इज द फर्स्ट कार्बन, दैट इज द सेकंड कार्बन, दैट इज द थर्ड कार्बन, दैट इज द फोर्थ कार्बन, दैट इज द फिफ्थ कार्बन। तो मैंने बोला कि जो सेकंड और थर्ड कार्बन है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या क्या होगा। ये पीएमटी का क्वेश्चन है कि अगर इसकी थर्ड और फोर्थ कायरल कार्बन है तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, दोनों के दोनों सेम है या डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन बनता है इसी टाइप के मॉलिक्यूल पे, जिनमें 2 कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल दे दिए, 3 कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल दे दिए। तो वो समझने के लिए हम इसको समझते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसको आपको समझ रहे हैं हम। तो इसमें देखो, पहले मैं इस वाले कायरल कार्बन मॉलिक्यूल को देखूंगा, दैट इज फर्स्ट कायरल कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज सेकंड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल। तो जिस कायरल कार्बन मॉलिक्यूल को तो मैंने स्टार कर दिया, अब इस कायरल कार्बन मॉलिक्यूल के पास मैं देखूंगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्या है। तो देखो, इसके कायरल कार्बन पे क्लोरीन यहां अटैच्ड है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है। यहां पे इधर की साइड इससे कौन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। फिर उसके बाद फिर क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन जिनका 1 होता है। इधर की साइड आपके पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप है, देखो मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं जिसको राउंड कर रहा हूं ये जो पूरा बना रहा है मैं, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, ये एक अलग ग्रुप है जो इसका फोर्थ मतलब 1 2 3 ये चौथा ग्रुप है जो इससे अटैच्ड है। तो इससे जो अटैच्ड है ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इससे कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ इधर की साइड ब्रोमीन अटैच्ड है, नीचे की साइड एक और कार्बन अटैच्ड है और इधर की साइड एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो देखो प्रायोरिटी अगर मैं रखूंगा तो तुम सोचोगे इस वाले क्लोरीन को अगर मैं फर्स्ट दे दूं तो ठीक है, पहली प्रायोरिटी हो गई। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको दें, इस वाले कार्बन को दें या इस वाले कार्बन को देखें। तो अब एक चीज देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, सिर्फ कितने से, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। सपोज करो मैं इस कार्बन के यानी ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के पास गया और इस कार्बन के बाद आगे जाने के लिए मैं और हायर और हैवी मोलिकुलर वेट वाले कंपोनेंट को ढूंढता हूं। अगर वो मिलते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं मिलते तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जैसे मैंने यहां पे देखा कि मैं इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन में गया तो ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है इनका मोलिकुलर वेट कम है। तो मैं इसको और इस वाले कार्बन को अगर कंपैरिजन करता हूं तो इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन से एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अटैच्ड है, एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन इधर तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। और इधर क्या है, ब्रोमीन जिसका मोलिकुलर वेट काफी है, एक इथाइल ग्रुप जिसका मोलिकुलर वेट इन कंपैरिजन टू CH3 इज हाई, और ये एक वाला ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कार्बन के बाद जो आगे वाले और उससे अटैच्ड एटम हो उनके मोलिकुलर वेट भी देखने होते हैं। कब, जब आप ये कंफ्यूज जाओ कि एक ही के साथ ये भी कार्बन अटैच्ड है, ये भी कार्बन अटैच्ड है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूं, इस वाले कार्बन को दूं या इस वाले को दूं। तो मैं उसको देखूंगा जिस कार्बन के और जो कंस्टिट्यूएंट एटम है जो उस नेक्स्ट वाले कार्बन यानी इसके इस वाले में जो कंस्टिट्यूएंट कार्बन एटम है, लाइक ब्रोमीन, लाइक इथाइल ग्रुप। तो जो इथाइल ग्रुप है और जो ब्रोमीन है और जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के बाद हैवी है और इसके बाद जाओगे तो हाइड्रोजन है। तो ये मैं थोड़ा समझाना चाहता था जो थोड़ा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ये ही कोहन इनगोल्ड मेथड है जो इसने पूरी उसके बारे में कहा था। जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में E एंड Z नोटेशन के बारे में वहां पे डिटेल किया जाता है इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो E और Z नोटेशन के बारे में जब वहां बात करते हैं तो वहां पे कोहन इनगोल्ड ने इसके बारे में बताया था कि वहां पे भी प्रायोरिटी ऑर्डर में एटम्स को अरेंज किया जाता है, वहां पे भी प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया गया तो वहां पे भी सेम यही फंडा अप्लाई होता है, सेम यही कंसेप्ट होता है
कि अगर पहले कार्बन के बाद हम नेक्स्ट कार्बन को देखते हैं। अब एक चीज देखो, मैंने इसको फर्स्ट लिया तो ये वाला जो कार्बन है यानी इधर की साइड की ये वाली लाइन पे, इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, इस वाले कार्बन को मैं थर्ड प्रायोरिटी दूंगा और इस वाले को फोर्थ दूंगा। अब एक चीज सोचो, अब अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में हो अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, अब एक चीज देखो 1 2 फोर्थ को दबा दो, 3 पे पास जाओ, 1 2 3, ये कुछ ऐसे है, दैट इज 1 2 3 4, इस 4 को दबो दो, छुपा दो इसको थोड़ा, तो आप 1 से 3 पे जाओ, 1 2 3, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। और तो इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी का वो किस जगह पे है, किस जगह पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किस में चेंज हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर प्रेजेंट होता है फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, तो आर कॉन्फिगरेशन किस फॉर्म में चेंज जाएगी, एस फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी ये जो C1 कार्बन है, C1 कार्बन है, ये क्या है, एस कॉन्फिगरेशन का है। एक तो इस तरीके से, दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं भी वो बताऊंगा आपको, वो कर लेते हैं दूसरा मेथड जो आपको बताया था मैंने। अब एक चीज देखो, इसको भी छोड़ते हैं, ये कौन सी फॉर्म बन गई थी, आर जो है वो किस में बन गई, अब एस फॉर्म, यानी ये आंसर है अभी कि एस फॉर्म में। देख लेते हैं कि एस है नहीं है, क्योंकि आपको जो सेकंड मेथड बताया उससे कर लो। ये 1 ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। अभी देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था कि यहाँ पे जब फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बिलो दी कायरल कार्बन लेके आए। अब एक काम करते हैं, इसको अबोव दी कायरल कार्बन लेके जाते हैं, यानी इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। ओके, दोनों तरह से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। इसको यहाँ ऐसे इंटरचेंज कर दिया, यानी अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कह दो बिलो दी प्लेन लेके आओ, या फिर अबोव दी प्लेन लेके जाओ, यानी कायरल कार्बन से ऊपर या कायरल कार्बन के नीचे। अगर ऊपर लेके जा रहे हो तो फिर क्या होगा, अब वो देखो, जब फोर्थ अगर 3 से वो है तो इसको कुछ ऐसे बनाऊंगा, तो फोर्थ यहां चले गया, 3 यहां पर रह गया, 1 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 1 से अभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। अब इसमें आप ये नहीं करोगे कि इसको देखोगे कि ये किस फॉर्म है फिर इसको बदलोगे, जरूरत ही नहीं है। फोर्थ प्रायोरिटी का किस पे आ गया, वर्टिकल लाइन पे आ गया। वर्टिकल लाइन पे अगर एस है तो एस होगा, आर है तो आर होगा, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो देखो अब मैं 1 से कहा जाऊंगा 2 से मैं 3 पे जाना है, फोर्थ को छुपा दो, फोर्थ से मतलब नहीं होता, फोर्थ को ये करेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करा मैं, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स मीन्स एस कॉन्फिगरेशन। और एस हमेशा क्या होती है, एस होती है, क्यों, क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन में। ओके, तो ये इसका एक फंडा है जो आप समझ चुके होंगे शायद, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दें, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। अब सेकंड वाले को देखते हैं। यहां पे ये देखते हैं कि भाई ये जो ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है इससे। तो पहली प्रायोरिटी मैं इसे दूंगा, ब्रोमीन, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले हाइड्रोजन, तो पहली प्रायोरिटी ये। अब सेकंड बात ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे CS2 CS3 वाले को सेकंड प्रायोरिटी दूं, या फिर इस वाले पूरे मॉलिक्यूल को सेकंड प्रायोरिटी दूं, तो देखो जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल देखें उसी को सेकंड प्रायोरिटी देना। तो इसको मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे लिख भी रखा वही पहले वाले का, तो ये भी क्या है, पूरा का पूरा सेकंड है। ये आएगा फिर थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पे ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे दिख रही है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, दैट इज 1 इज हियर, दैट इज 2 इज हियर, दैट इज 4 इज हियर, and that is a 3 is here. There is a second chiral carbon molecule. That is a second chiral carbon molecule. Now you can say that is second chiral carbon molecule. If fourth priority group is present on the horizontal direction, then it is the R form. Then it will be changed into S form. And if it is the S form, then it will be changed into R form. When then fourth priority group is present on horizontal direction. If we change the priority of the fourth priority group at the above the chiral carbon atom or below the chiral carbon atom, कहीं पे भी रख दो, उसके बेसिस पे आप इसकी फिर दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन पता लगा सकते हो। अभी वैसे देखो पीएमटी में आपको ये फंडा अप्लाई करना, जो फिर से बता रहा हूँ वही ये शुरू का। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो पहले। आप हमेशा 1 से कहां जाओगे, 2, इसको छुपा के रखना है हमेशा, फोर्थ वाले को हमेशा छुपा के रखना, हाइड करके रखना है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सॉरी 1 से 2, 2 से 3 पे जाओगे सीधा, फोर्थ से मतलब नहीं है। तो 1 2 3 पे गए तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी फॉर्म होती है? पहली चीज तो ये देखो, एस फॉर्म होती है। तो एस फॉर्म अब कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगी? आर फॉर्म में हो जाएगी। यानी जो सेकंड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है वो कौन सी फॉर्म में है? आर फॉर्म में है। तो आप इस चीज को याद रखें। समझने के लिए आप इसके इंटरचेंज भी कर सकते हो, लाइक एज दिस। तो इंटरचेंज करके देखें एक बार, समझते हैं थोड़ा। हमारा आंसर आया आर, आप इस चीज को याद रखें। सेकंड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल का आंसर आया है आर फॉर्म। करते हैं भाई इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये देखो। देखो मैं क्या करूंगा, इस फोर्थ प्रायोरिटी वाले को तो ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं? मैं नीचे ले आता हूं, कहीं पे भी ले जाऊं, आपकी मर्जी है। मैं इसको नीचे ले आया तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर चले जाएगा। अगर तो फिर ये 1 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखो, there is a 2 is here, there is a 1 is here, there is a 3 is here, and there is a 4 is here. Now you move the 1 2 3, इसको हाइड करके रहना। 1 2 3 तो ऐसे जाओगे आप, इस डायरेक्शन में जाओगे ऐसे। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे गए। तो 3 के पास गए थे, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या आंसर आता है? ये क्या है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा आंसर होता है भाई? आर। दैट्स इट, हो गया आपका। तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हो। इसी के माध्यम से आप इनेंशियोमर या डायस्टोरिमर, उनके कुछ एग्जांपल है, उनको और अच्छे से समझ सकते हो। ई एंड जेड नोटेशन को और अच्छे से समझ सकते हो। पहली चीज आपने देखी कि आर एस कॉन्फिगरेशन इन फीचर प्रोजेक्शन। इफ इन योर एग्जाम, पीएमटी एग्जाम, वेज एंड डैश फॉर्म में आ जाए, सपोज वेज और डैश मतलब समझ रहे हो, एक सॉलिड लाइन और एक होलो लाइन। तो एक अगर वेज और डैश फॉर्म में हो जाए तो आप उस डायरेक्शन में क्या करोगे? तो यहाँ पे हम सेकंड लिख रहे हैं, आर एंड एस कॉन्फिगरेशन इन वेज एंड डैश फॉर्म। तो दो फॉर्म में है। अगर डैश फॉर्म में है, सॉरी डैश फॉर्म में अगर ये बोल रहा है, डैश फॉर्म में अगर ये बोल रहा है, तो डैश फॉर्म होती है ये वाली। देखो जैसे लाइनों लाइनें मिलती है आपको काफी बार पीएमटी या कहीं पे आपने क्वेश्चन देखे होंगे। या फिर सॉलिड लाइन कौन सी होगी? ये वाली, जो ये वाली फॉर्म होती है। तो वेज डैश फॉर्म होती है इस टाइप से कुछ जो होती है, और जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं वेज फॉर्म। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? जो सॉलिड फॉर्म होती है वो हमेशा अबोव द प्लेन प्रेजेंट होगी। ओके, ये 3D में होते हैं, ये एक्चुअली 3D में स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे होता है कि कोई स्ट्रक्चर पीछे की साइड है, कोई आगे की साइड है। जो चीज डैश में होगी वो कहते हो पीछे, वो हमेशा पीछे की ओर होती है। यानी आपको हमेशा पीछे की चीज कैसे दिखती है? जैसे मान लो मैं सामने खड़ा हूं, और अगर मैं सामने खड़ा हूं तो अगर कोई भी अगर मॉलिक्यूल है मेरे पीछे की साइड का, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? डैश डैश फॉर्म में। और मेरे आगे की साइड अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको सॉलिड फॉर्म में दिखाऊंगा, और जो हॉरिजॉन्टल में उनको लाइन फॉर्म में दिखाऊंगा। तो हम उसी बेसिस पे इसके बारे में समझेंगे। तो पहला क्या इसके लिए केस क्या है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो आप समझ गए होंगे। पहला, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश फॉर्म, अगर या फिर डैश लाइन पे, अगर डैश फॉर्म पे या डैश लाइन पे अगर ये प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी का किस पे प्रेजेंट है? डैश लाइन पे। यानी जो ऐसी लाइन बनाते हैं ना, ये डैश लाइन वाली, तो उस डैश लाइन पे अगर वो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में देन आर कॉन्फिगरेशन इज आर, और यानी एस कॉन्फिगरेशन इज एस। नाउ सेकंड कंडीशन इज हियर दैट इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप present on vase form, then सेम वही R क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, और S जो होगा वो क्या हो जाएगा? R कॉन्फ़िगरेशन में चल जाएगा। ये पीएमटी के लिए इजी होता है ये करना। क्या कैसे होगा मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। एक चीज और है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट प्लेन, देन यूज थर्ड ग्रुप रोटेशन, दैट इज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अप्रोच द डैश। एंड बाकी अभी देखेंगे इसमें। जैसे मान लो वही वाली लाइन है जो मैं काफी बार बोला हूं कि अगर मान लो फोर्थ
फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट है ऑन लाइन, लाइन फॉर्म, लाइन पर प्रेजेंट है, देन वही कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, यानी फोर्थ प्रायोरिटी को अप्रोच करेंगे और उसकी लोकेशन को डिसलोकेट करेंगे। जो मैंने अभी बता रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इनकी जगह को आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। तो ये लोकेशन इस फोर्थ वाले में करते हैं कि अगर लाइन पे प्रेजेंट है। अब देखें एक एग्जांपल समझते हैं, आप थोड़ा समझ जाओगे। देन बात वही है कि कैसे उसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे, कि जो मैं लिख देता हूँ, लाइन की बात करें या हम बोल देते प्लेन, देन दी 3 ग्रुप रोटेशन, जो मैं अभी करता आया था उसको बोलते हैं 3 ग्रुप रोटेशन। दैट इज जो फोर्थ प्रायोरिटी अप्रोच टू डैश फॉर्म। फोर्थ प्रायोरिटी है उसको डैश की ओर लेके जाएंगे। जैसे मैं अभी समझा रहा था, वो बनाया था ना कि ऐसे जगह डिसलोकेट करेंगे। समझने के लिए पहली चीज क्या, तो फोर्थ प्रायोरिटी, अब सिंपल सी चीज वही है। जैसे देखो, जब आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि एक हमने भी थोड़ी देर पहले लाइन पढ़ी थी कि एक वर्टिकल पढ़ा था और एक हॉरिजॉन्टल पढ़ा था। सेम यहाँ पे भी यही है कि जो हॉरिजॉन्टल है ना वो डैश फॉर्म है, जो हॉरिजॉन्टल है वो डैश फॉर्म है, सॉरी वर्टिकल जो है वो डैश फॉर्म है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, वेज फॉर्म है। अब इस चीज को समझने के लिए कुछ ऐसा होगा, जैसे कायरल कार्बन ये रहा, मैं कुछ जगह बना लूं अपने लिए। ये थर्ड लाइन को आप समझ लेना, जब आप लिख लोगे अपनी कॉपी में तो मैं फिर से इसको बताऊंगा, तो वहां से आप इसको एग्जांपल के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कायरल कार्बन मोलिक्यूल लिया, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल ले लिया, जो एक ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल है। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लिया, दैट इज ए ब्रोमीन। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ले लिया, दैट इज ए क्लोरीन। और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिया सॉलिड वेज पे, दैट इज योर CH3 ग्रुप। ओके, तो देखो, जो डैश पे है उसको डैश पे देखें, जो वेज पे है उसको वेज पे देखें। तो ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, सॉलिड लाइन है, और सॉलिड लाइन जो है वो CH3 है। क्या एग्जाम्पल है आपके वेज और डैश के लिए। प्रायोरिटी रखते हैं, कोहन इनगोल्ड मेथड का जो है उसको प्रायोरिटी का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि जिस पे ब्रोमीन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी 1। क्लोरीन का इसके बाद होता है तो क्लोरीन सेकंड। कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसलिए इसका थर्ड, और ये तो फोर्थ है ही है। अब लाइन नहीं पड़े। अब यहाँ पे लिखा है इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डैश फॉर्म। फोर्थ प्रायोरिटी किस पे प्रेजेंट है, डैश पे फॉर्म पे प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ये देखेंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखते हैं कि 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। तो अगर आपको ये लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर एस फॉर्म है तो ये ऐसी ही होगा, और आर है तो आर ही रहेगा। तो देखें कि जब आप इस 1 से 2, 2 से 3 पे गए, तो ये आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे यूं, और अगर यूं मूव करोगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और क्लॉकवाइज के लिए आप क्या यूज करते हो, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज के लिए आप कौन सी फॉर्म यूज करते हो, आर। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, आर फॉर्म वाली। ये आर फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आपको याद रखना है कि आर फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये आर फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये कोई कायरल कार्बन है, इस पे एक सॉलिड लाइन बनाई, उस सॉलिड लाइन पे मैंने आयोडीन रख दिया, और ये किसकी वेज लाइन बनाई, उस पे मैंने CH3 ग्रुप को अटैच किया है। और इसकी जो लाइन फॉर्म है, जो प्लेन है, उस प्लेन में मैंने क्लोरीन और एक क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। ये 4 ग्रुप हो गए अलग अलग। मैं इस ग्रुप को, इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं। तो ये देखें, ये जो ग्रुप है ये क्या है, सॉलिड पे कौन प्रेजेंट है आपके पास, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो सॉलिड पे आप हर चीज को देख रहे हो। तो देखो, आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, तो इसको प्रायोरिटी मैं क्या दूंगा, 1। इसका इसके बाद कम आता है तो इसको सेकंड, इसका थर्ड, और ये क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन में आप जब भी मूव करोगे तो आपने फर्स्ट लाइन देखी है कि अगर डैश पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट है तो ठीक है, आर रहेगा, एस रहेगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो आप यहां से यूं मूव करेंगे, कौन सी फॉर्म हो जाएगी कि किधर से किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो दोनों लाइन याद रखो आप,
कहता हूँ आपको ऐसे बोल देते, देखो आप इधर से इधर आ रहे हो, यानी राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। ये सारे दोनों के दोनों जो वर्ड होते हैं ये यूज किए जाते हैं एस फॉर्म के लिए, यानी एस फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है ये, जिसको आपको याद रखना है। तो हो गया एस फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो समझने के लिए कोई ये टिपिकल नहीं है, आप जितने एग्जांपल करना चाहो वो कर सकते हो। आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप साहॉर्स में देखना चाहो तो साहॉर्स में दे सकते हो, यानी साहॉर्स उसको बोलते हैं ना जो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज साहॉर्स। ये हो गया। तो ये जो प्रायोरिटी है इस बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो बेसिकली एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सन 2010 के बाद थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव आया था नीट में। सन 2009 से पहले तो वही लिखने वाला सब्जेक्टिव होता करता था। जब से ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव में ये पहले ये क्वेश्चन आते थे, ये उस टाइम पे क्वेश्चन है। आप पुराने सालों के उठा के देखो तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। इस साल के नए टाइम में आपको जो मिलेगा वो मोस्टली मिलेगा फीचर प्रोजेक्शन से, आपको डैश और वैस से नहीं मिलेगा। बट आईआईटी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए तो यही चाहिए था, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। फीचर प्रोजेक्शन कम होता है, क्योंकि वही है ना टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज किया है तो वो भी सोचते हैं कि यार इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें कम टाइम लगता है, इसलिए वो उस हिसाब से देते हैं। तो ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन था जिसको आप समझ सकते हो। अगर आपका आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो अपने डाउट को, और मैं उसको आपको वहाँ समझा सकता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।